हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की वीडियो में हम काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रोड मैप फॉर गेटिंग जॉब रेडी, A to Z सब कुछ पता करने वाले हैं। सब कुछ जानने वाले हैं कि क्या सारी चीज़ें चाहिए रहती है जॉब लेने की तैयारी करने के लिए। जानेंगे क्या कुछ हमें पढ़ना है, लर्निंग पाथ हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो गया, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए हो गया, जॉब के लिए कहाँ से अप्लाई करना है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, सब कुछ जानेंगे। कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ हमें पता रहनी चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यार देखो, अब सबसे पहली चीज़ क्या आती है, लर्निंग पाथ, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, तभी तो हम जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो स्टेप 1 हो गया हमारा लर्निंग पाथ। अब इसमें क्या क्या सीखना है, पहला हो गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो मैं सारे शॉर्ट्स सारे वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स तो ज़रूरी है, भले आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो या बैक एंड के लिए जा रहे हो, भले आप नॉन IT से हो या IT से हो। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स करो। और नेक्स्ट चीज़ उसके साथ करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जितना लॉजिक बिल्ड कर पाओगे उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, उतना ज़्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर फ्रंट एंड में जा रहे हो तो फ्रंट एंड के फंडामेंटल्स, बैक एंड में जा रहे हो तो बैक एंड के फंडामेंटल्स। फ्रंट एंड में अगर वेब में जाना चाहते हो तो वेब के फंडामेंटल्स, मोबाइल में जाना चाहते हो तो मोबाइल के फंडामेंटल्स। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स। ये हो गया हमारा लर्निंग पाथ। अब इसके साथ कुछ टूल्स भी आप सीखते जाओगे, जैसे गिट हो गया, गिटअप हो गया, कोड एडिटर हो गया, कोई अलग सॉफ्टवेयर सीखते हो तो वो हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी सीखते जाएंगे। तो ये 5 चीज़ें हो गई हमारे स्टेप 1 में, जो है लर्निंग पाथ। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी है, उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में नहीं बताऊँगा वापस। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ज़रूर एक सेक्शन बना के डाल दूंगा, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप जाके देख सकते हो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फ्रंट एंड के फंडामेंटल्स, प्रोजेक्ट्स कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। स्टेप 2 अपना आ गया रेज्यूमे बिल्डिंग। चलो, अब मैंने थोड़ा टाइम स्टेप 1 को दे दिया, सब कुछ सीख लिया, सारी स्किल सीख ली। अब मेरे को रेज्यूमे बनानी है, क्यों, कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। तो उसमें क्या करूँगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, सेक्शंस टू इंक्लूड। कौन से सेक्शंस रेज्यूमे में होने चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक रीज़न है कि हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है। हमें इस सेक्शन में से पूछ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से सेक्शंस ऐड करने हैं, राइट। दूसरा चीज़ हो गया build it according to companies we are targeting। इसका मतलब क्या हो गया, हमें रेज्यूमे ऐसे बनाना है ताकि जो कंपनीज के लिए हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए सही हो। अब कंपनीज कौन सी टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 to 5 LPA की कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, तो उस कंपनी में क्या चाहिए, क्या पूछते हैं उस कंपनी में, उस हिसाब से हमें रेज्यूमे बनानी पड़ेगी। पर अब ये कैसे पता चलेगा कि कंपनीज में क्या पूछते हैं, कौन सी कंपनी टारगेट करनी है। तो इसके लिए भी मैंने एक रेज्यूमे सीरीज़ बना के रखी है, जो आप जाके देख सकते हो। आप जो भी कंपनीज टारगेट कर रहे हो, 3 to 5 LPA हो गया या 5 to 12 LPA हो गया या 12 to 20 LPA हो गया, उन कंपनीज में रेज्यूमे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सारी चीज़ें पूछते हैं और क्या सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, वो आपको उस सीरीज़ से पता चल जाएगा। तो वो सीरीज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो गई जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आस्क आउट ऑफ आवर रेज्यूमे। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप वो सीरीज़ देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि जो भी सेक्शंस आप इंक्लूड करोगे अपने रेज्यूमे में, उसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से राउंड में पूछा जा सकता है, ठीक है। वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया अपना स्टेप 2। चलो, स्किल्स भी सीख लिया, अब रेज्यूमे भी बना लिया। अब क्या करना है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि कुछ कंपनीज हो सकती है जो कुछ अलग पूछ रही है, जो हमने लर्निंग पाथ में समझा है उसके बाहर कुछ पूछ सकती है, तो उसके लिए भी थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो अब आता है हमारा स्टेप 3, इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसमें क्या आएगा, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, को जावास्क्रिप्ट के कुछ कोर कंसेप्ट्स पूछते हैं जो आपने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अगर जनरल टर्म में बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट्स, कोर कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोडिंग चैलेंजेस प्रैक्टिस करने पड़ सकते हैं,
ताकि कंपनी में जब मशीन कोडिंग राउंड होगा तो उसमें आपको फ्रंट एंड रिलेटेड कोडिंग को चैलेंज दे सकते हैं कि यार ये चीज़ बना के दिखाओ, या फिर डीए से बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो उसके रिलेटेड भी कोडिंग चैलेंजेस या तो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चाहो तो एचआर राउंड के लिए भी कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब तो मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो गई। अब क्या, अब आता है लास्ट स्टेप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो दो सेक्शन बना देते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। ठीक है, दोनों के बारे में समझते हैं। देखो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या होगा, कंपनी सबके कॉलेज में आएगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगी और नेक्स्ट राउंड के लिए भेजेगी। फिर नेक्स्ट राउंड में कुछ और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगी और उसके अगले राउंड में भेजेगी, और उसमें से फाइनली कुछ बच्चों को हायर करेगी। अब ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स उसी के लिए है जो आईटी फील्ड में है। अगर आप नॉन आईटी फील्ड में हो तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते, बट आप ऑफ कैंपस ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, अच्छी जॉब आपको वहाँ पे भी मिल सकती है। तो अब ऑन कैंपस में कैसे राउंड हो सकते हैं, एक तो हो गया मशीन कोडिंग राउंड। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया टीए से बेस्ड, या तो फिर बोल सकते हैं मेरे को ये चीज़ इतने टाइम में बना के दिखाओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं मशीन कोडिंग राउंड, जो हो सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड या तो डीए से बेस्ड। दूसरा राउंड मोस्टली होता है टेक्निकल इंटरव्यू, और तीसरा राउंड होता है एचआर राउंड, कल्चरल फिट, जिसमें टेस्ट किया जाता है कि क्या आप कंपनी के कल्चर में फिट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। कुछ सिनेरियोज दे सकते हैं कि क्या कॉलेज में आपने ऐसा कुछ किया है, फॉर एग्जांपल कोई प्रेशर वाली सिचुएशन हैंडल की है या नहीं, कोई चीज़ मैनेज की है या नहीं, तो वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कुछ कंपनीज़ में क्राइटेरिया भी रहता है कि अगर 7 से ऊपर सीजीपीए आए वो बच्चे ही उन कंपनीज़ में बैठ सकते हैं। दूसरी कंपनीज़ में सीजीपीए थोड़ा कम भी हो सकता है, तो ऐसा सब भी होता है। ठीक है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। इसमें आप देखो, पहले तो कहाँ से अप्लाई कर सकते हो वो देखते हैं। जॉब पोर्टल्स, इसके लिए 5 से 6 जॉब पोर्टल्स मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ हो गई कंपनी वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाके देखो कि ओपनिंग है या नहीं, अप्लाई कर लो। तीसरी चीज़ हो गई रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम में क्या होता है कि जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ आपको रेफ़र कर सकते हैं, आप उनको रेज्यूमे भेज सकते हो और वो फिर आगे कंपनी में भेजेंगे, और अगर सब सही रहा, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या मेल आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई कि कैसे हम ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। और भी थोड़ी चीज़ें हैं बट वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम देख रहे हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो भी कंपनीज़ के राउंड होते हैं वो तो आपको जब अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा, या तो फिर कोई एम्प्लॉय को पूछ सकते हो कि क्या राउंड रहते हैं कंपनी में। बट जो कॉमन राउंड्स आपको दिख सकते हैं वो हो गया मशीन कोडिंग राउंड, टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड। तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी सारी स्टेप वाइज चीज़ें कि कैसे हमें स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमें ख़त्म करना है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको यहाँ जॉब पोर्टल्स बताए, तो यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कौन से जॉब पोर्टल्स हैं। पहला हो गया हमारा लिंक्डइन, दूसरा हो गया हमारा इंटर्नशाला, ग्लासडोर, naukri.com और इंडीड। ठीक है, ये 5 पोर्टल्स है जहाँ पे आप जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों टाइप की जॉब्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई एक पोर्टल देखते हैं naukri.com। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आपको सपोज़ फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब चाहिए, फ्रेशर लिख सकते हो, या अगर एक्सपीरियंस है आपको ऑलरेडी तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं फ्रेशर चूज़ करता हूँ। यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो, जैसे कि बेंगलोर। ठीक है, सर्च कर दिया। अब यहाँ पे आपको सारी जॉब्स दिख जाएगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिल्टर्स भी ले सकते हो कि कितनी सैलरी रेंज आपको चाहिए, कंपनी टाइप भी ले सकते हो, वर्क मोड भी ले सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, रिमोट जॉब्स चाहिए। और यहाँ पे जब अंदर जाओगे तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा कि क्या कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, कौन सी स्किल्स एक्सपेक्ट कर रही है, एजुकेशन कितना चाहिए। तो वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि पहले लिंक्डइन से देखो, लिंक्डइन से जॉब सर्च करो, क्योंकि वहाँ पे थोड़े चांसेस ज़्यादा है कि आपको कॉल या ईमेल जल्दी आएगा। ठीक है, बस तो यही था इस वीडियो में। अगर पसंद आया हो
हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसी पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेहनत करते रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।